अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड किए ना, सारी इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 PMDC स्टेप 1। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें एंड डू वेल फॉर पार्ट 1 स्टार्ट स्टडी। अगर आप टाइम देंगे स्टडी को तो पार्ट 1 क्लियर कर जाएंगे। अगर आप टाइम नहीं देंगे, जस्ट धक्कम पेल में लगे रहेंगे, डेट आएगी तो ये पढ़ेंगे कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जब PMDC की डेट आती है बहुत कम टाइम पड़ा होता है, एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद पार्ट 1 के लिए वो टेंशन होती है। एक एलिजिबिलिटी नहीं आ रही होती, फिर टेंशन होती, कुछ स्टडी नहीं होता। सो कम्युनिटी फोरेंसिक, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड तो मैंने जो टिप्स थे वो मैंने दे दिए हैं। अभी जो रिमेनिंग है, एक फार्मा रह गई है, अनाटमी रह गई है, माइक्रोबायोलॉजी रह गई है और इम्यूनोलॉजी। ये आपने कैसे करना है और कहाँ से स्टडी करनी है और कौन से टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अनाटमी से रिलेटेड, अनाटोमी। क्योंकि अनाटमी आप लोगों को पता है एक अजीब सा सब्जेक्ट है, आगे पढ़ते जाओ पीछे भूल जाता है, और जिसके 50 नंबर हैं पार्ट 1 में। सो अनाटमी में से आपने क्या करना है, मोस्ट जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपने पूरी करनी है, जो मोटी मोटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ अनाटमी आपने कहाँ से करनी है। स्नेल रिव्यू लें, स्नेल रिव्यू में से आपने अनाटमी को रिव्यू करना है, जिसमें नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और वेसल्स, ये आपने वहाँ से करनी है। और बाकी जो सिस्टम्स हैं वो भी आपने रिव्यू कर लेने हैं। और उसके बाद जब आपने स्नेल रिव्यू से ये चीज़ें कर लें तो फिर आपने फ़र्स्ट एड पे आ जाना कि फ़र्स्ट एड अनाटमी में जो दी हुई है ना वो बहुत ही अच्छी है, बहुत हैंडी है। तो पहला सिस्टम है CVS में से आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर क्या है, तो आपने उसमें से कैसे करना है, क्या स्टडी करना है। ये गाइस मेरा पेज ये जी लें, खुल गया। अनाटमी का पहला जो है ना 2-3 पेज हैं उसके CCU के तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, वो आपने करना है। एक हार्ट एम्ब्रियोलॉजी पहला पेज है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर हो गया और कीवराइज टू, और उसके बाद है सेपरेशन एंड चेंजेस। ये 6-7 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। हार्ट मॉर्फोजेनेसिस, ये आपने जस्ट देख लेना है, हार्ट मॉर्फोजेनेसिस। उसके बाद है फीटल सर्कुलेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 से 2 MCQ आ सकते हैं। उसके बाद फीटल पोस्ट डेरिवेटिव्स, जिसमें अलांटोसिस है, डक्टस आर्ट्रियोसिस है, डक्टस वेनोसिस है, फोरामेन ओवेल है, अम्बिलिकल आर्टरीज, ये एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें आ जाती है, अनाटमी के साथ मिक्स है। ये नहीं कि आप एम्ब्रियोलॉजी को छोड़ दें। उसके बाद गाइस आ जाते हैं अनाटमी ऑफ हार्ट। अनाटमी ऑफ हार्ट आपने करना है। उसके बाद गाइस आपने जाना है कार्डिक आउटपुट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो फिजियोलॉजी में आ जाता है। तो अनाटमी ऑफ हार्ट आपको पता होनी चाहिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, तो ताकि आप वो कर सकें। उसके बाद गाइस आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें एम्ब्रियोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, एम्ब्रियोलॉजी भी साथ साथ आपने अनाटमी की कवर करनी है। थायराइड डेवलपमेंट करनी है आपने। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये एक चार्ट बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, आपने इसको रट लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये आपने रिव्यू करना है गाइस। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सिस्टम GIT। एम्ब्रियोलॉजी आपने करनी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्ब्रियोलॉजी, वेंट्रिकल वॉल डिफेक्ट, जिसमें आ जाता है गैस्ट्रोसिस एंड ओम्फेलोसील, ट्रैक्योइसोफेजियल अनामेलीज, इंटेस्टाइनल अट्रेजिया, hypertrophic pyloric stenosis, pancreas and
स्प्लीन एम्ब्रियोलॉजी। अनाटमी है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो है इसमें नमूनक दिया हुआ है सैड पुकर। उसके बाद आ जाता है जी इम्पोर्टेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिगामेंट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिगामेंट हैं, 1 से 2 MCQ आते हैं गाइस। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अनाटमी, ये आपने रिव्यू करनी है, इसमें से भी वो पूछ सकता है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हिस्टोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। अब्डोमिनल एओर्टा एंड ब्रांचेस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। L1 के ऊपर क्या हो रहा है, L3 के ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है। और ब्लड सप्लाई या इंटरवेंशन आपने देखनी है गाइस। ये गैस्ट्रो GIT एनाटॉमी में से 4 से 5 MCQ वो पूछ सकता है। उसके बाद है अगला सिस्टम पे हम चलते हैं। अच्छा, इसमें पैक्टिन लाइन ये आपने देखनी है गाइस। उसके बाद ये हमारे GIT एनाटॉमी एंडोनेक जा रहे हैं, जिसमें बिलियरी स्ट्रक्चर आपने देखना है, फेमोरल रीजन, इसमें से MCQ पूछेगा। अभी भी आएगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी सर्जरी से रिलेटेड वो पूछ सकता है। तो गाइस मेरे कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर्नियाज आ जाता है एनाटॉमी में, ये तो वैसे सर्जरी में आएगा, अपने देख लेना। इसमें तो वो स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, कहाँ पे पड़ पाया जाता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट लोकेशन क्या है गाइस। उसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक है हमारा, वो है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी की एनाटॉमी में से आपने क्या करना है, या एम्ब्रियोलॉजी में से आपने क्या करना है। तो इसकी एनाटॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप स्टडी करें। हाँ, अलबत्ता इसकी फिजियोलॉजी आपने, वो मैं बता दूंगा कि फर्स्ट एड फिजियोलॉजी में से आपने क्या करना है गाइस। उसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला है अनाटमी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल। जी वो चीज़ें जो आपको मैंने कहा कि सप्लाइज मसल्स इसमें आ जाएंगे, या इसमें से आर्म एडक्शन आपने देखने हैं, रोटेटर कफ मसल देखने हैं, वेरियस इंजरीज ऑफ द एल्बियो, रिस्ट रीजन पे क्या होता है, मेटाकार्पल नेक फ्रैक्चर या गुइन कैनाल सिंड्रोम, कॉमन पेडियाट्रिक फ्रैक्चर हो गया, हेड मसल्स हैं जिसमें, और अपर एक्सट्रीमिटी नर्व सप्लाई मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर एक्सट्रीमिटी अपर लिम्ब की आपने वो नर्व देखनी है। उसके बाद लोअर लिम्ब की आ जाएगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने देखना है। उसके बाद डिस्टोर्शन ऑफ द हैंड्स आपने देखनी है गाइस। ये एनाटॉमी जो बता रहा हूँ ना, इससे मस्कुलोस्केलेटल वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 MCQ बना सकता है वो। नी एग्ज़ाम आपने देखना है, कॉमन हिप एंड नी कंडीशन, एंकल स्प्रेन, लोअर लिम्ब नर्व्स हो गई, ये आपने देखनी है। रट्टी होनी चाहिए आपको, एनाटॉमी भूल जाती है, बार बार आपने रिव्यू करना है। उसके बाद गाइस कॉमन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, ये आपने नहीं देखना, आपने देखना साइन ऑफ लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी। उसके बाद गाइस आपने जाना है अगले टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं कि अगले टॉपिक में से आपने क्या करना है। न्यूरो सिस्टम तो नर्वस सिस्टम तो हमारा हो गया। उसके बाद आता है रेनल में से आपने क्या करना है। किडनी एम्ब्रियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। पोर्टर सीक्वेंस या पोर्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, हार्शू किडनी क्या होता है। उसके बाद गाइस अनाटमी आ जाती है इसकी। पहले तो एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको बताई, कोर्स ऑफ यूट्रस है, या किडनी अनाटमी ऑफ ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर। तो इतनी टफ नहीं है, बट आपने टाइम देना है, क्योंकि ये सब स्टडी पे सेल्फ रिवीजन पे डिपेंड करता है। रिप्रोडक्टिव पे आ जाते हैं हम। एम्ब्रियोलॉजी में से आपने देखना है अर्ली फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या होता है। और एम्ब्रियोलॉजी का डेरिवेटिव्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म गाइस। उसके बाद आ जाता है टेराटोजेंस, कौन सी ड्रग्स हैं जो टेराटोजेंस हैं एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी में आपने कौन सी ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड हैं।
सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है, अदर्स में आपने देख लेनी है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होती है, नियोनेटल। उसके बाद ट्विनिंग गाइस क्या होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपने देखना है। मैटरनल कंपोनेंट देखने हैं आपने। अम्बिलिकल कार्ड, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अम्बिलिकल कार्ड, यूरकस आपने देखना है। उसके बाद एओर्टिक आर्च डेरिवेटिव्स। ब्रेकियल अपैरेटस क्या होता है, ब्रेकियल क्लेफ्ट डेरिवेटिव्स कौन से हैं, ब्रेकियल आर्च डेरिवेटिव्स कौन से हैं, ब्रेकियल पाउच डेरिवेटिव्स, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी आपने देखनी है, रिव्यू करना है अच्छे तरीके से, पार्ट 2 में भी आपके काम आएगी। उसके बाद यूट्राइन अनोमैलीज़ क्या हैं, कंजेनिटल पेनाइल अबनॉर्मेलिटीज़ और रिप्रोडक्टिव की अनाटमी आ जाती है। गोनेडल ड्रेनेज, इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज का रोल आ जाता है, अपने लिम्फेटिक ड्रेनेज में से कैसे करनी है आपने। उसके बाद लिगामेंट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिगामेंट्स कुछ दिए हुए हैं, कार्डिनल लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट है, ये आपने देखने हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 1-2 MCQs थे लास्ट टाइम जून में। यूरिथ्रल इंजरी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। बस आपकी ये एनाटमी कवर होगी, अपने फिजियोलॉजी भी देखने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी में से आपने क्या करना है। और लंग डेवलपमेंट आपने देखनी है कि किस वीक में लंग मुकम्मल डेवलप हो जाती है, MCQ आया हुआ था लास्ट टाइम। या एल्विलाई एट बर्थ कितने होते हैं, 8 ईयर पे कितने होते हैं। गैस ये मोटी चीज़ें हैं, कोई नहीं बताएगा आपको फर्स्ट एड से रिलेटेड। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी जिसमें हो जाती है, जब प्रीटर्म बेबी होते हैं उसमें पाई जाती है। कि जब आप हाउस जब कर रहे होंगे, पीड्स करेंगे, तो आपको प्रीटर्म, जब आप उसमें हाउस जब कर प्रीटर्म वाला बे आपको मिलेगा, तो आप उसमें देखेंगे सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी वाले आ जाते हैं उसमें। अनाटमी आपने देखनी है, अनाटमी से है लंग्स अनाटमी आपने देखनी है। एक तो डायफ्राम स्ट्रक्चर देखना है, इसमें से 2 MCQ। T8 पे क्या होता है, वेना केव है, T10 पे कौन सी ओपनिंग होती हैं, डायफ्राम स्ट्रक्चर। गैस इसकी फिजियोलॉजी मैंने पहले तो आपको उसमें नहीं बताई थी, इसकी फिजियोलॉजी चलो आपको मैं बता देता हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जो फर्स्ट एड की फिजियोलॉजी है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मोटी चीज़ें हैं अनाटमी से रिलेटेड। उसके बाद आपने ये चीज़ें रिव्यू कर लें, फिर भी आपको टफ़ लग रही है तो अनाटमी जो है कि जितने पॉइंट्स हैं आपने वो रिव्यू करने हैं, 2025 और 3000 पॉइंट्स हैं, उसके MCQs हैं 3000 तक, वो भी आपने एंड वाले दिनों में करने हैं। पहले आपने यहाँ से करना है, थ्योरी आपने अपनी अच्छी करनी है। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए आप बेनिफिट उठा सकें, पार्ट 3 के लिए बेनिफिट उठा सकें। सो हैव अ गुड टाइम, स्टे ब्लेस्ड।